आवास विकास परिषद ने गाजियाबाद में कुछ समितियों को जमीनों का आवंटन किया और उस आवंटन में घपले और घोटाले के आरोप लगे। ये आरोप लगाए बीजेपी के नेता सुनील भराला जी ने। उन्होंने शासन में शिकायत की और उसके बाद जो कार्रवाइयों का दौर है वो शुरू हो गया। उन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं। सुनील भराला जी, एक चीज जानना चाहूंगा, आपके पास शिकायत आई थी कि गाजियाबाद में जमीनों के आवंटन में आवास विकास परिषद के अधिकारियों ने खेल कर दिया। क्या ये आरोप थे और क्या कार्रवाइयां शुरू हो गई उस पर? समाजवादी पार्टी की सरकार में जमीन आवंटन घोटाले की शिकायत सन 2014 में हुई। सिद्धार्थ बिहार उसका शिकायती पत्र मुझे प्राप्त हुआ और शिकायती पत्र के आधार पर मैंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को उस पर जांच कराने के लिए एक पत्र लिखा और उस पत्र पर जांच कमेटी बैठाई गई। एक हाई लेवल कमेटी की जांच समिति बनाई गई थी। उस जांच समिति में पिछले कई महीनों से लगातार वो जांच है। उसी दिशा पर उसको लेकर के कई ऐसी चीज़ें सामने आई कि जो बड़ा भ्रष्टाचार का घोटाला सामने आया। उस पर जो अभी समायोजन शुल्क है, उस 2014 में जो विभाग को समाजवादी की सरकार के संबंधित अधिकारियों को वसूल करना था, उसको इग्नोर करके और अवैध तरीके से समितियों को आवंटन था। हमारी सरकार में जब ये जांच हुई, जांच में 170 करोड़ रुपए का समायोजन शुल्क घोटाला सामने आया। ये पहला घोटाला है। अभी उसके साथ साथ में जो दूसरी जांच मेरठ की मंडलायुक्त उस जांच कमेटी की जो दूसरी हाई लेवल कमेटी है, उसकी अध्यक्षा है, वो जांच कर रही हैं अभी। क्योंकि जो पहले मंडल आयुक्त थे उनका स्थानांतरण होने के बाद वो जांच थोड़ी सी शिथिल हो गई थी। अब वो बहुत तेजी से कर रही हैं और वो भी जल्दी सामने आ जाएगी। अभी 170 करोड़ की बात आप कर रहे हैं कि जो समायोजन शुल्क है 170 करोड़ का घोटाला, कितने करोड़ का आप मान रहे हैं? 200, 400, 500 या कितना हो सकता है? इस पर जो सामने आ रही है चीज, जो संबंधित अधिकारी जानकारी प्राप्त कराई है कि इसमें बड़ा सामने आएगा। क्योंकि उसमें क्या है कि आपको जो टीएनटी ग्रुप है उसको पैसा उसके अकाउंट में नहीं जाना चाहिए, एक घोटाला है। जो उसका शुल्क है वो समितियों के अकाउंट में जाना चाहिए। अकाउंटों में जाने के बावजूद जो समितियों के मान्य सदस्यगण हैं उनको वे घर आवंटन होने चाहिए। उनको घर आवंटन नहीं हुए हैं। वे आवंटन आम जनता को दे दिए गए हैं। तो इसमें कई प्रकार की चीज़ें हैं, लेकिन जब तक वे सारी चीज़ें सामने ना आ जाएं, जब तक बताना उचित नहीं होगा। मैं जब सारी चीज़ें, सारी जांच आ जाएगी, मैं उसको स्पष्ट रूप से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो क्या बहुत बड़ा सिंडिकेट है? कौन कौन लोग इस सिंडिकेट में शामिल हैं? सिंडिकेट में जो सामने अभी प्राथमिकता पर दिखाई दे रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के तत्कालिक सरकार में जो मिनिस्टर थे, पूर्व मंत्री हैं, उसमें विधायक, कुछ सेलेक्टर हाउस चलाने वाले ऐसे लोग हैं जिन पे काला धन था, ऐसे लोग हैं जो खनन माफिया थे जो जेलों में हैं। अब वो स्पष्ट रूप से सामने आएंगे, जांच में आएंगे। वो जब सारी चीज़ें होगी और शासन जो है उस पर कार्रवाई करेगा, गिरफ्तारी करेगा, वे सारी शासन और पुलिस प्रशासन अवगत कराएगा। मतलब आपने जो शिकायत करी उसके बाद ही 170 करोड़ रुपए की 170 करोड़ रुपए की समायोजन शुल्क के लिए संबंधित अधिकारियों ने सरकार को भेजी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि इतना बड़ा सिंडिकेट आपके पास शिकायत आया, आपने शिकायत करी, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई, आपको ही धमकी दे दी गई, तो क्या इतने बाहुबली लोग हैं, इतने दबंग लोग हैं कि मतलब बीजेपी की सरकार है, योगी जी की सरकार है और आप ही को धमकी दिला दी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई बहुबली हो या दो बली हो या कोई किसी प्रकार का बली हो, अली हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि जो झुका ले, तोड़ दे, खरीद ले। तो ऐसा उसकी माँ के लाल ने दूध नहीं पिया अभी तक। मारूफ को पुलिस ने जेल भेज दिया था कि भाई आपको धमकी दिलाई थी। जो पुलिस की अब तक की जांच चली उससे संतुष्ट है? पुलिस की कार्रवाई अभी जारी है, जांच उसमें चल रही है और जांच से मैं अभी तक, क्योंकि पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं, पुलिस ने जेल भेजा है लोगों को,
उस पर क्या चीज है, मैं उससे संतुष्ट हूँ अभी तक। अच्छा, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। पुलिस की कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ। कब तक, ये आखिरी सवाल मेरा, कब तक ये उम्मीद मानी जाए कि एक बहुत बड़े सिंडिकेट का, जो बता रहे हैं कि आप बहुत बड़े करोड़ों का घोटाला हो सकता है, कब तक इस खेल का उजागर हो जाए? इसका जो संबंधित अधिकारी जो जांच कर रहे हैं, हाई लेवल कमेटी के जो अध्यक्ष और उसके मान्य सदस्य लोग हैं, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी इसको हम नियमानुसार शासन को अवगत करा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी के नेता सुनील भराला जी हमारे साथ हैं। सीधा कह रहे हैं कि उन्होंने जब शिकायत की तो शिकायत करने के बाद 170 करोड़ रुपए का ये उनसे शुल्क वसूलने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, और अभी एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, और समाजवादी पार्टी के पूर्व के नेताओं को, पूर्व के मंत्रियों को और कुछ अधिकारियों पर भी वो सवालों के घेरे में ले रहे हैं, और उनका कहना है कि जल्दी ये जो बड़ा खुलासा है, बड़ा सिंडिकेट है, इसका खुलासा हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।